भी थ्योरी पढ़ ली थी, लास्ट टाइम थ्योरी पढ़ ली थी। इधर ध्यान देंगे, लास्ट टाइम हमने पैरेलल रिएक्शंस की डिस्कशन सारी कर ली है, सीरीज रिएक्शन की डिस्कशन कर ली है, कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ कांसेप्ट, एक आध कांसेप्ट और है पैरेलल रिएक्शन से रिलेटेड, वो ध्यान देंगे एक बार। सपोज अगर रिएक्शन हमारी थी, मान लीजिए रिएक्शन थी अगर ए गिव्स, ये मैंने लास्ट टाइम लिया भी था क्वेश्चन इसका, ए गिव्स 2b और 3c। तो इसमें अगर हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालना है, तो वो क्या था, वो था ये K1 अगर है और ये K2 है अगर, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या था इसमें, 2K1 बाय K एवरेज, बाय क्या आता है K एवरेज मतलब K1 प्लस K2 इनटू A रिएक्टेड या A डिकम्पोज, ये आता था फॉर्मूला इसका। ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं बिल्कुल भी, कोफिशिएंट जो है ऊपर आ जाता है। और अगर परसेंटेज और कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या होगा, सी कंसंट्रेशन ऑफ सी वो होगा 3K2 बाय K एवरेज मींस K1 प्लस K2 इनटू A डिकम्पोज। और परसेंटेज निकालनी है बी की, तो वो हो जाएगी सिंपली 2K1 बाय 2K1 प्लस 3K2। परसेंटेज में ये आएगा, नीचे के एवरेज नहीं आएगा, उसमें डिवाइड करेंगे टोटल, तो ये आएगा 2K1 बाय 2K1 प्लस 3K2 इनटू 100, दिस विल बी द परसेंटेज ऑफ ए, सही ना, वो परसेंटेज हो जाएगी। जैसे बी बाय सी का रेशियो निकालोगे, उससे भी कुछ हिंट मिल जाएगा। बी बाय सी वो क्या आएगा, 2K1 बाय 3K2, ए डिकम्पोज कैंसिल, तो इससे टोटल नीचे क्या आएगा, 2K1 बाय 2K1 प्लस 3K2, परसेंटेज निकालनी है अगर। और परसेंटेज ऑफ सी क्या होगी, 3K2 बाय 2K1 प्लस 3K2। तो ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन भी इसके ले लिए थे। अगर मान, हालांकि उसका क्वेश्चन आना टफ है, मान लो अगर ये आ जाता है, ध्यान देंगे, अगर आ जाता है ये 2a से 3b बन रहा है और से 5c बन रहा है, 2a से 3b बन रहा है और 5c बन रहा है, तो उस केस में K1 ये है, K2 ये है। अब इस केस में कोई बता सकता है क्लास में कि a की वैल्यू क्या आएगी इस केस में, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a। इक्वेशन बनेगी ये, ध्यान देंगे, रेट जो बनेगा इक्वेशन का वो ये बनेगा -1/2 dA/dt इज इक्वल टू 1/3 dB/dt प्लस 1/5 dC/dt, 1/5 dC/dt। अब मेरे को कोई बता सकता है तुम्हें से कि व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए का कंसंट्रेशन क्या होगा। ध्यान देंगे एक बार, ऐसे डेरिवेशन करनी है इसकी डेरिवेशन जो होगी, अब वो ये होगी, ध्यान देंगे, -dA/dt या 1/2 भी ले लो, उसमें 1/2 यहां आएगा, इज इक्वल टू K1 प्लस K2, के एवरेज लेते थे यहाँ पे, K1 प्लस K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये लेंगे। उसके बाद वही जैसे इंटीग्रेट करते थे, dA बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, लिमिट्स ए नॉट से ए, इनिशियल वैल्यूज ए है, ए नॉट है और फाइनल ए है, के और ट्वाइस ऑफ K1 प्लस K2 बाहर आ जाएगा, माइनस में तो है ही, और dt का इंटीग्रेशन 0 से t। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो a जो आएगा वो आ जाएगा ए नॉट ई की पावर माइनस ट्वाइस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू टी। और पहले हमारा ये क्या था, ए नॉट ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, ए नॉट ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी आता था पहले, और अब क्या आ रहा है, 2 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और अब जो कंसंट्रेशन ऑफ जो अब बी भी आएगा ना, सॉल्व कर लेंगे इसको। कैसे सॉल्व होगा ये, दिस वैल्यू, नाउ दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू K1 इंटू ए, उसको K1 इंटू ए रख देंगे, और ए की वैल्यू ये निकाली ली है मैंने, तो मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ बी विल बी 3K1
3k1 by twice of k1 plus k2 इंटू ए डिकम्पोज कह लो, इंटू ए डिकम्पोज कह लो, या पूरा सॉल्व करेंगे तो ए नॉट 1 माइनस ई की पावर -2k1 प्लस k2t। टी ब्रैकेट क्लोज, k1 प्लस k2t। और कंसर्नेशन ऑफ सी जो आएगा अब वो आ जाएगा, कंसर्नेशन ऑफ सी की बात करें तो 5k2 बाय में 2k1 प्लस k2 2k1 प्लस k2 इंटू ए डिकम्पोज में लिख रहा हूँ उसको डायरेक्ट, ए डिकम्पोज। तो अब मेरे को ना ये बताना है कि इसको याद कैसे रखेंगे, डेरिवेशन ने बता दी है इसकी, इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे मैं पहले भी बता चुका हूँ। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में अगर मैं एन ए गिव्स प्रोडक्ट लिख रहा था, अगर मैं लिख रहा था एन ए गिव्स प्रोडक्ट, तो मैंने एक लाइन बोली थी कि क्या यूज करेंगे इसमें, जहां पे भी के है जो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है वो लगा देंगे। रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है 2, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 2 है तो के कहाँ आ रहा है, यहाँ पे के आ रहा है तो इसे 2 लगा दिया, पहले के 2 लगा दिया यहाँ पे। और ऐसे ही के कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, उधर मैंने 2 लगा दिया, जो कि जहां पे के एवरेज आ रहा है, जहां पे क्या आ रहा है के एवरेज, वहां क्या लगा देंगे 2, ऐसे नीचे भी 2 लगाया। तो ये ऐसे ध्यान रखते हैं इसको, ये इसको ऐसे ध्यान रखते हैं। कभी मान लो गलती से क्वेश्चन आ जाए, हालांकि ये इसमें पूरा कंसेप्ट इन्वॉल्व है, पूरी डेरिवेशन इन्वॉल्व है, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन आना मैं बहुत ज्यादा फेवर तो नहीं करूंगा, लेकिन एडवांस के पेपर में आ सकता है भी, क्योंकि वहां पे कंसेप्ट चेक होते हैं। तो इसलिए मैंने एक छोटी सी डेरिवेशन ये करके बता दी है कि इसको, इसमें गलती नहीं करना कोई भी। चलो अब पैरेलल रिएक्शंस के एक दो क्वेश्चन और देखेंगे अभी इसमें, ठीक है, पैरेलल रिएक्शंस के क्वेश्चन देखेंगे फिर आगे करते हैं इसमें। एक दो क्वेश्चन तो मैंने शायद पहले करवाए भी थे तुम्हें पैरेलल रिएक्शंस के, तो आगे नोट करेंगे पैरेलल रिएक्शंस के क्वेश्चंस। पैरेलल रिएक्शन में चलो एक क्वेश्चन ये लिखना है, इसमें थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ए से बन रहा है, थोड़ा फास्ट देना आंसर, अब बहुत कंसेप्ट मिल गए हैं इसके पैरेलल रिएक्शन से। ए से k1 k2, ए से बना से 2b 2c, और k1 बाई k2 दे रखा है हाफ, k1 बाई k2 हाफ दे रखा है। कल भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। 2 moles of A is taken initially at t is equal to 0, 2 moles, ये किसके होंगे, ए के होंगे। तुम्हें क्या करना है, टोटल मोल्स ऑफ ए बी एंड सी, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स निकालने हैं, टोटल मोल्स आफ्टर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, 75% कंप्लीशन कितने होंगे, फास्ट देना आंसर इसका। क्या आएंगे चेक करेंगे। हाँ क्या आंसर आया है, दक्ष की आंसर आया है। दक्ष, अक्षय,
सर 1 और 2। कुणाल ने बोला है। यस सर। टोटल मोल्स यानी 3 आए ना तेरे। हाँ नहीं सर, एक के साथ हाँ टोटल 3 मोल आए। टोटल मोल 3 है। और किसी ने निकाला आंसर? और कोई जिसने आंसर निकाला वो? सर टोटल मोल तो सर वो 3.5 होंगे, क्योंकि 0.5 बच रहा है। ए का भी तो काउंट करना है, आपने बताया। 3.5। 3.5। 3.5। सर हाँ 3.5। 3.5। तो 3.5। 3.5 जिसने, हाँ 3.5 जिसने निकाल लिया उसका आंसर बिल्कुल सही है। नीलेश ने लास्ट में बोला अभी, ध्यान देंगे। अब ए गिव्स टू बी, ये दे रखा है पूरा। तो इसमें मैं कंसेप्शन बी लिख रहा हूँ डायरेक्ट, कोई डेरिवेशन नहीं करूंगा, समझ आ जाना चाहिए तुम्हें। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ उसे, कंसंट्रेशन ऑफ बी ट्वाइस ऑफ K1। ट्वाइस ऑफ K1 ऊपर आता है, नीचे आता है K एवरेज। K एवरेज यानी K1 प्लस K2 इनटू, ये 2 मोल था, 75% चला गया, यानी 2 का 75%, 2 इंटू 0.75। तो कितना डिकम्पोज हुआ? 1.5। डिकम्पोज कितना हुआ? 2 का 75%, 2 का 75% डिकम्पोज हो गया, यानी 1.5 चला गया, इंटू 1.5। सॉल्व करोगे इसे, मेरे को ये पता है कि यहां से K2 इक्वल टू 2K1 है, ये देखे ना, दिस इंप्लाइज K2 इज इक्वल टू 2K1। K2 2K1 है, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ उसमें K2 की जगह 2K1। तो ये आ जाएगा सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 2/3। 2/3 आ जाएगा इंटू 1.5, ये आ गया 1। ऐसे ही कंसेंट्रेशन ऑफ सी, ये आ जाएगा 2K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू 1.5। अब यहाँ पे K2 को 2K1 पुट करेंगे, 2K1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 1.5 इंटू 1.5। ये आ गया यहाँ से 2 आ गए, 2 मोल्स आ गए। तो एक मोल ये बनेगा बी, एक मोल ये, 2 मोल ये बनेगा, और 2 में से 1.5 गया, 0.5 मोल, 1.5 गया तो 0.5 मोल ए बचेगा, इसलिए टोटल मोल्स आ जाएंगे 3.5। जिसको ये चीज समझ आ गई ना, उसके कंसेप्ट तो क्लियर हो चुके हैं। फिर अगर तुम ऐसे निकाल लिए सबने ये, तो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब तुम क्वेश्चन कर लोगे, पैरेलल ऑर्डर जो कराना था वो तुम्हें क्लियर हो गया है। अब एक क्वेश्चन और लेंगे, इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन, इसी क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके। क्वेश्चन है, रिएक्शन है, ए गिव्स, ध्यान देंगे, ए गिव्स बी और सी है, इसमें भी बी और सी, और इधर अगेन K1/K2 जो है से वो हाफ है, K1/K2 हाफ है। ए बी एंड सी ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, ए बी एंड सी ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, तीनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। रोटेशन दे रखी है इनकी, और रोटेशन दे रखी है इनकी 60 डिग्री, 60 डिग्री ए की रोटेशन, बी की -72 डिग्री, बी की -72 डिग्री, और 42 डिग्री सी की, ये रोटेशन दे रखी है। और K1 K2 से चल रहा है, K1/K2 तो हाफ दे रखा है, रोटेशन दे रखी है। और इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है ए का इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है से 2 मोलर, ए दे रखा है इनिशियल 2 मोलर, ये ए दे रखा है। और अब तुमसे पूछा इसके अंदर, सपोज इसके अंदर ये ना क्वेश्चन एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में है, मैं इसको तुमने क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में, क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि अब तुम्हें बताना है आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, ध्यान देना, आफ्टर, पहली स्टेटमेंट, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम कैलकुलेट नेट ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। और तुम्हें बताना सब्सटेंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा कि लिवो रोटेटरी होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा कि लिवो रोटेटरी होगा। और एक और निकालना,
एंगल ऑफ रोटेशन, अगेन वही एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है। आफ्टर 75% रिएक्शन, आफ्टर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, दोनों में एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है। दोनों में क्या निकालना है? एंगल ऑफ रोटेशन। देखते हैं ये किसका सही होता है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। जल्दी से निकालना आंसर इसका। सर 4 डिग्री। हाँ, बोलो आंसर क्या है? 4 डिग्री दोनों केसेस का। कितना? ये दक्ष दोबारा बोल। 4 डिग्री। 4 डिग्री। चलो दक्ष का आंसर आया 4 डिग्री। और किसी को बोलना आंसर? चलो तो आप ध्यान देंगे तो फिर टाइम ज्यादा नहीं 8 and लगाना। 36 देखो 8 and 36 ये किसने बोला है? लक्ष्य। yes sir लक्ष्य का 8 and 36। और कोई किसी को बोला आंसर? सर पहले का 16 हो गया। ये कौन बोल रहा है? अक्षय। यस सर। अच्छा अक्षय, अब ध्यान दे दो बस, ज्यादा टाइम लगाते इसमें। अब ध्यान देना, लक्ष्य का आंसर सही है। लक्ष्य का तीनों में से सही है। दक्ष क्यों गलत हो गया तेरा? ये देखो इनफाइनाइट टाइम के बाद ए पूरा खत्म हो जाएगा, कंप्लीट डिकम्पोज हो जाएगा ए इनफाइनाइट टाइम के बाद। तो इसलिए अब मैं निकाल रहा हूं यहां से बी का कंसंट्रेशन कितना होगा। कंसंट्रेशन ऑफ बी मोल्स या कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, वो होंगे हमारे K1 बाय K1 प्लस K2 इंटू 2 होगा। यही होता है ना ए डिकम्पोज। मैं फॉर्मुला नहीं लिख रहा अब। इंटू ए डिकम्पोज, ए डिकम्पोज कितना है? 2। तो K1 बाय K1 प्लस K2, K1 हमारा है K2 2K1 है, K2 की जगह 2K1 रख देंगे, K2 की जगह 2K1 रख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 1/3 इंटू 2, 1/3 इंटू 2, तो मोल्स आ गए 2/3। ऐसे ही मैं अगर सी के मोल्स निकालूं तो वो होंगे हमारे K2 बाय K1 प्लस K2, K2 बाय K1 प्लस K2 इंटू ए डिकम्पोज कितना है? पूरा का पूरा इनफाइनाइट टाइम के बाद। तो ये आ गया हमारा ये आ जाएगा सॉल्व करने पर K2 को 2K1 4/3 आएगा शायद, 4/3 2/3 इंटू 2, 2/3 इंटू 2 यानी 4/3 आ गया। तो अब हमें निकालना है नेट ऑप्टिकल रोटेशन। नेट ऑप्टिकल रोटेशन दिस विल बी, नेट ऑप्टिकल रोटेशन विल बी मोल्स इंटू उसका ऑप्टिकल रोटेशन। 2/3 मोल्स है बी के, रोटेशन है इसका -72 प्लस 4/3 मोल्स है सी के, ऑप्टिकल रोटेशन है इसका 42। सॉल्व करेंगे चेक करना 8 डिग्री आएगा। 3 14 से गया और 3 यहाँ पे चला जाएगा
24 से हाँ, तो 48, 56 और हाँ ये आ गया 8 डिग्री का, 8 डिग्री का ऑप्टिकल रोटेशन आ गया। और सेकंड पार्ट जो निकालना है, एंगल ऑफ रोटेशन आफ्टर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। 75% कंप्लीशन के बाद तो मैंने भी सिखाया कैसे निकालते हैं। 75% अगर ये चला गया तो 2 का 75% यानी 1.5 जाएगा, इसमें से 1.5 गया, बस इस जगह तुम 1.5 रखोगे, इस जगह तुम 1.5 रखोगे। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, बी के मोल्स आ जाएंगे, सी के मोल्स आ जाएंगे, बी के मोल्स आ गए, सी के मोल्स आ गए, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे मैंने इसमें किया है, मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे इसमें किया है। और लेकिन उसमें दिक्कत ये आएगी, एक गलती करोगे तुम, उसमें गलती क्या होगी कि ए जो बचा है उसको भी लेना है, ए जो बचा है वो भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ सेकंड पार्ट के लिए, सर इसमें सेकंड पार्ट के लिए मैं स्पेसिफिक इसके नहीं अंदर चेंज कर निकालेंगे? रहा हूँ। नहीं, इसमें तो स्पेसिफिक और एंगल रोटेशन सेम मानेगा ना, क्योंकि मैंने टेम्परेचर वगैरह कुछ दिया ही नहीं है। वो L/C देते हैं ना, थीटा इंटू L/C होता है, एंगल यही मानना है तो ऑप्टिकल रोटेशन ही। मैंने सर इसमें मतलब मोल से ठीक है, डिवाइड कर दिया था नीचे, अच्छा टोटल मोल्स नहीं 2 थीटा नहीं, वो तो ये होता है ना, नहीं ये थीटा इंटू L/C होता है, इसमें तो सेम मानेगा। लेंथ और पोलरिमीटर ट्यूब कंसंट्रेशन ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक सब्सटेंस वो सब दिया नहीं है ना, इसलिए नहीं करना कुछ भी। इसमें डायरेक्ट निकालना है, बस जो रोटेशन आएगा वही लिखना है। तो सेकंड पार्ट के अंदर ये ऑप्टिकल रोटेशन जो आएगी सेकंड पार्ट में, वो ए भी बचेगा। ए कितना बचेगा, 0.5, ए 0.5 बचेगा। इस 2 की जगह लिखना है 1.5 सेकंड पार्ट के लिए, 2 की जगह लिखना है 1.5 सेकंड पार्ट के लिए। तो ये 1/3 इंटू 1.5 आएगा, और नीचे 2/3 इंटू 1.5 आएगा। तो 1.5 से करेंगे इसे, तो 3 से 0.5 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। पहला केस आ गया 1, बी का आएगा 1, और इसका आएगा 0.5 3 में 1 नहीं 0.5, 1.5/3 ये बी आएगा 0.5, और ए आएगा, सी आएगा 1, बी आएगा 0.5 और सी आएगा 1। तो ए बचेगा 0.5। तो ए का अब नेट ऑप्टिकल रोटेशन अब क्या आएगी, ए बचा 0.5, तो 0.5 इंटू इसकी रोटेशन है 60 की, प्लस बी भी 0.5 है, इंटू इसकी रोटेशन है -72, प्लस सी है 1, इसकी रोटेशन है 42 की। तो ये तो सीधा -36 और 30, 6 यहाँ बच गया माइनस में, तो 36 डिग्री आ गया, 36 डिग्री। समझ आ गया कैसे किया है? अच्छा मान लो इसके अंदर अगर अगर हमें इसके अंदर से टी हाफ भी पूछा होता, वो क्या होता, टी हाफ क्या इसमें? होगा, इसी के अंदर टी हाफ भी पूछा है, टी हाफ भी निकाल लो। 50%। बोलो जल्दी, टी हाफ ये होगा ना, के क्या होगा, K1 + K2, के क्या लोगे, K1 + K2, K1 और K2 को ऐड कर देंगे, इधर से ऐड कर देंगे, तो टी हाफ एक कांस्टेंट की टर्म्स में आ जाएगा। टी हाफ क्या होता है, 0.693 के, तो वो कांस्टेंट की टर्म्स में आएगा। ये समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करना है, ये क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? किसी और ने, लक्ष्य के अलावा किसी और ने आंसर निकाला था सही? सर कुणाल ने सर फर्स्ट पार्ट का आ गया था। दोनों का सर। अच्छा फर्स्ट पार्ट का आ गया, चलो सही है। तो ये क्वेश्चन खुद निकलेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एक श्रेया निकाला है, कुणाल ने भी निकाल लिया। चलो नेक्स्ट देखेंगे बाकी। नेक्स्ट ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो ये आना चाहिए। डेरिवेशन मैंने करा दिया, लेकिन क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, जल्दी से ध्यान देना है इधर। मान लो क्वेश्चन दे रखा है, ए से बना 4B और ए से बना से 3C, और K1 K2 है। K1 दे रखा है 2 × 10⁻³ K1 दे रखा है 2 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स। ये K1 दे रखा है। कंसंट्रेशन ऑफ B बाय कंसंट्रेशन ऑफ C एट एनी टाइम दे रखा है 16/9। कंसंट्रेशन ऑफ B बाय कंसंट्रेशन ऑफ C एट एनी टाइम दे रखा है 16/9। अब तुम्हें निकालना है कि ओवरऑल हाफ लाइफ क्या होगी ए की। व्हाट विल बी द ओवरऑल हाफ लाइफ ऑफ ए, व्हाट विल बी द ओवरऑल हाफ लाइफ ऑफ ए।
निकालिए आंसर। बोलना किसी को आंसर? पर्यंत? सर 197। कितना है, किसने बोला आंसर ये? सर श्रेया। श्रेया 197। चलो अभी देखते हैं अभी आगे। श्रेया यूनिट्स क्या है? श्रेया यूनिट्स क्या है? श्रेया चलो ध्यान देंगे इधर। B/C दे रखा है और K1 दे रखा है। B/C दे रखा है और K1 दे रखा है। हमें जो हमें निकालना है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ निकालनी है तो K क्या होगा हमारा? K1 प्लस K2। ये बता रखा है मैंने। पैरेलल रिएक्शन में K क्या होता है? दोनों का एडिशन, K1 प्लस K2। अब B बाय कंसेंट्रेशन B क्या होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ B बाय कंसेंट्रेशन ऑफ C। ध्यान देंगे, इसको फास्ट लिखना है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा दिस इज 4K1 बाय 3K2। 4K1 बाय 3K2 डायरेक्ट लिखना है तो 4K1 बाय 3K2। अदरवाइज पूरा सुनेंगे एक बार। B जो होगा वो होगा 4K1 बाय K1 प्लस K2 इंटू A डिकम्पोज्ड। C क्या होगा? 3K2 बाय 3K2 बाय K1 प्लस K2 इंटू A डिकम्पोज्ड। ये बात समझ आई कि नहीं? और अभी मैं इसको लिख रहा हूं डायरेक्ट 4K1 बाय 3K2 इज इक्वल टू 16/9। 16/9। तो यहां से अब मेरे को K1 पता है तो K2 निकल जाएगा। K1 पता है तो K2 निकल जाएगा। 3 4 4/3 आ गया। तो K1 मेरे को पता है, K1 कितना? 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ है तो K2 आ जाएगा यहाँ से 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 4 यानी 1.5 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से K आ गया। K आ गया हमारा K1 प्लस K2 जो है। ऐड कर लेंगे दोनों को तो 3.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये K आ गया। अब 0.693/T हाफ हो जाएगा। 0.693/T हाफ तो 0.693 डिवाइड बाय K विल बी इक्वल टू T हाफ। 3.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू T हाफ। तो मुझे लग रहा है श्रेया का सही है। 693/3.5 693/3.5 197 सेकंड्स आ जाएगा। श्रेया का सही होगा ये, 197 सेकंड्स के आसपास आ जाएगा। सर 190 चलो जो भी आ रहा है ये सही है आंसर। तो ये तुम्हें करना आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो मैंने B/C को डायरेक्ट ये लिखा है ना, ये पता होना चाहिए कैसे। बाय में K1 प्लस K2 कैंसिल इंटू A डिकम्पोज कैंसिल। बाय में K1 प्लस K2 दोनों के नीचे आएगा, इंटू A डिकम्पोज आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे क्वेश्चन। किसी को पूछना तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार। देखो अब इसमें दे रखा तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो ये यही क्वेश्चन ले लेते हैं। A gives 2B है 3C है और इसमें हमें दे रखा है K1 K2 दे रखा है और इसमें बोल रखा है if distribution of B in the product mixture is 50%, if concentration of B is 50%, concentration of B is 50% and half life of A is 1.386 या इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। हाफ लाइफ इज 138.6 आर। ये दे रखा हाफ लाइफ ऑफ ए दे रखी है और तुम्हें हाफ लाइफ निकालनी है
हाफ लाइफ निकालनी है तुम्हें ए की फॉर द कन्वर्जन इनटू बी, हाफ लाइफ ए की निकालनी है फॉर कन्वर्जन इनटू बी, एंड दिस इज हाफ लाइफ ऑफ ए। बोलेंगे कैसे होगा ये? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। देखो ए है वो बी में और सी में कन्वर्ट हुआ, हाफ लाइफ दे रखी है ए की, हाफ लाइफ दे रखी है ए की 138.6। अब तुम्हें निकाल, और बी का जो परसेंटेज है 50% दे रखा है, बी इज 50%, परसेंटेज बी इज टू 50। तो अब तुम्हें निकालना है कि व्हाट इज द हाफ लाइफ फॉर द कन्वर्जन ऑफ ए इनटू बी, यानी तुम्हें एक तरह से K1 निकालना है, K1 से तुम हाफ लाइफ निकाल लोगे, K1 से इसकी हाफ लाइफ निकाल लोगे फास्ट। कैसे होगा? सर एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन श्रेया, ए जो है बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ लाइफ ए की दे रखी है, हाफ लाइफ ए की दे रखी है, K1 की वैल्यू पूछी है बस, और बी की परसेंटेज है 50। सर K1 की वैल्यू पूछा आपने, तो हाफ लाइफ ऑफ ए बोला था ना पहले। सर वो एक ही बात है, तुम K1 निकाल लोगे कितना? ओके सर, ओके सर। कितना, क्या आंसर बोला है? 552। 552 नहीं, सर 231 आवर्स। हाँ सही है, दक्ष का सही है, दक्ष का बिल्कुल सही है क्वेश्चन। दक्ष कैलकुलेशन इजी है टफ है इसके अंदर? चलो इधर ध्यान देंगे, परसेंटेज देखिए बी की, K1 प्लस K2 इक्वल टू K, ये तो इसमें भी लगेगा, और मेरे को निकालना क्या है? K1 निकालना है, K1 निकालना है इसके अंदर, सही ना? और ध्यान देंगे इधर, परसेंटेज ऑफ बी की दे रखी है, बी की परसेंटेज क्या होगी? बी की परसेंटेज ट्वाइस ऑफ K1 बाय ट्वाइस ऑफ K1 प्लस 3K2 इज इक्वल टू 0.5, इज इक्वल टू लगाना है 0.5। बी का कंसंट्रेशन जो है, सी का कंसंट्रेशन लिखो, मैंने सिखाया था कि परसेंटेज कैसे लिखते हैं, मैंने ये सिखा रखा कि परसेंटेज कैसे लिखते हैं, परसेंटेज में ये पूरा आता है, नीचे के एवरेज नहीं आएगा उसमें। बी का कंसंट्रेशन लिखो, सी का कंसंट्रेशन लिखो, दोनों को डिवाइड करोगे 2K1 बाय 3K2 आएगा, ऐड करोगे नीचे टोटल कितना आएगा? 2K1 प्लस 3K2, इसलिए ऐसे लिखते हैं इसको। अब यहाँ से हमें हाफ लाइफ ऑफ ए दे रखी है, यानी K दे रखा है, K दे रखा है यहाँ से, और टर्म्स कैसे करेंगे आगे? देखो यहाँ से K1 प्लस K2, मैं बस हिंट दे रहा हूँ, ट्राई खुद करेंगे। K की वैल्यू 0.693 बाय 138.6, ये तो कैंसिल ही हो रहा है डायरेक्ट, यहाँ से K1 प्लस K2 आ जाएगा, यहाँ से K1 प्लस K2 में एक रिलेशन आ जाएगी और ऊपर एक रिलेशन आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। 231 आवर्स आएगा, 231 आवर्स। चलो एक क्वेश्चन छोटा सा लिख लेंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा अभी।
किसी को पूछना तो नहीं कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ट्राई करना एक बार। क्वेश्चन, मान लो अगर कोई रिएक्शन है, उसमें फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की है और थर्ड ऑर्डर की है। थर्ड ऑर्डर की तीनों का रेट कांस्टेंट दे रखा है, सेम के, रेट कांस्टेंट तीनों का सेम है। इसका रेट है R1, इसका रेट है R2, इसका रेट है R3। रेट कांस्टेंट सेम है। अगर तुम्हें बताना है R1, R2 और R3 में क्या रिलेशन होगा। R1, R2 में, R3 में क्या रिलेशन होगा? ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, मतलब ये होगा, ये समझ आना खुद और आंसर बोलेंगे फास्ट। ये होगा या ये होगा या तीनों इक्वल होंगे या अनप्रेडिक्टेबल। क्या आंसर आएगा? रिजॉइन करना है। ये, हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं दोबारा क्लास ले सकता हूँ, अदरवाइज यही क्लास होगी एक न्यूमेरिकल्स की। अक्षय या कोई और? जल्दी बोलेंगे क्लास रखनी कि नहीं? रख लो सर। सर रख लो। चलो थोड़ी सी लेट होगी क्लास, मैं क्लास रख दूंगा फिर। तो सर बोला डी किसी को आंसर ऑप्शन। क्या आएगा? ए ऑप्शन, सर डी। ए ऑप्शन। और कोई? बी और कोई? ऑप्शन। बी? यस सर। अच्छा, और किसी को बोला आंसर जल्दी? सर ए। ध्यान दीजिए, इसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये आंसर है। रीजन, क्योंकि रेट होगा के इंटू कंसंट्रेशन की पावर 1 होगा, इसमें 2 होगा और अगले में 3 होगा। तो सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर सी 0.1 से 1 मोलर से लेस है, अगर सी 0.1 मोलर से लेस है तो आंसर उल्टा हो जाएगा। अगर सी ज्यादा है तो आंसर आ जाएगा हमारा ये वाला, और 1 से, और लेस देन है तो आंसर ये आएगा। 1 से लेस है तो क्या पता क्लास अभी हो जाए थोड़ी देर में। सही है।